राधे राधे दोस्तों। यूएस इजराइल बनाम ईरान का ये जो जंग चल रहा है, इस जंग में यूएस और इजराइल की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि इस जंग में अब तक ईरान का जो एक प्रॉक्सी ग्रुप था जिसका कि नाम हाउथीज है, ये लोग अब तक कूदे नहीं थे। ये लोग अपनी तरफ से अटैक नहीं किए थे यूएस पे या फिर इजराइल पे। पहली बार इन्होंने अटैक कर दिया है इजराइल पे, और जैसे ही इन्होंने अटैक किया, ये खबर चर्चा का विषय बन गई कि भाई साहब अब ये युद्ध और पेचीदा हो चुका है। यूएस और इजराइल के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हाउथी है ना, ये नॉर्मल आप प्रॉक्सी ग्रुप इसको मत लीजिएगा, हिजबुल्लाह की तरह या फिर हमास की तरह या फिर इराक में जो ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप है, उनसे ये कहीं ज्यादा एडवांस है। उनकी तुलना में इनके पास ज्यादा पैसा भी है, ज्यादा टेक्नोलॉजी भी है, ज्यादा हथियार भी है, और इनका जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो इनका लोकेशन है ज्योग्राफिकली, वो भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये रेड सी को ब्लॉक कर सकते हैं, रेड सी में तबाही मचा सकते हैं। अब ईरान ऑलरेडी गल्फ ऑफ हॉर्मुज में तबाही मचा रखा है, कुछ ही देश को अलाउड किया, जिसमें खैर हमारा देश भारत का भी नाम है। लेकिन भाई साहब एनर्जी क्राइसिस तो शुरू कर देना बाकी देशों के लिए। अब वो उधर गल्फ ऑफ हॉर्मुज पे तबाही मचा रखा है। एक महीना इस युद्ध का जैसे ही पूरा, यहां पर हाउथी जाके बोल क्या रहा है कि भाई अब हम रेड सी में भी तबाही मचाएंगे, जो यूएस के शिप्स हैं उसमें हम लोग हमला करेंगे। ये देखिए उसका स्पोक्स पर्सन है हाउथीज का, इसने आकर ये बात कही है। तो इस कारण से मीडिया में चर्चाएं होने लगी कि भाई साहब अब तो यूएस और इजराइल के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आप सबको पता है कि ये जो युद्ध शुरू हुआ था, यूएस यह सोचकर कूदा था इस युद्ध में कि भाई 2-3 दिन में मामला निपट जाएगा, हम लोग टॉप लीडर को मारेंगे, खामनेई को, उसके कुछ अन्य टॉप लीडर्स को समेटाएंगे, ईरान के अंदर विद्रोह शुरू हो जाएगा, गृह युद्ध शुरू हो जाएगा, लोग सड़कों पर उतरेंगे और सरकार हम पलट देंगे। ये मुश्किल से 2-3 दिन या फिर 1 हफ्ते में सब हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, लोग उतरे ही नहीं। जो चाहता था यूएस कि लोग उतर जाए सड़कों पर, वैसा हुआ ही नहीं, लोग सड़क पर उतरे ही नहीं। और यही बहुत बड़ी समस्या आ गई, क्योंकि अगर लोग सड़क पर उतर जाते ना तो फिर ये सोने पे सुहागा रहता। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट रहता है यूएस और इजराइल के, क्योंकि यही ये लोग सोचे थे। जो लोग त्रस्त हो चुके थे ईरान की सरकार से, वो ही लोग इस जंग में कूदे नहीं। खामनेई की मौत के बावजूद ये चिंता का विषय बन गए यूएस के लिए और इजराइल के लिए कि भाई कूदे क्यों नहीं, कूदेंगे कैसे? तुम पहले ही दिन अटैक में एक स्कूल पे अटैक कर देते हो, 140 बच्चियों का जान ले लेते हो, कई सारे अन्य बेगुनाह मर जाते हैं, क्यों कोई कूदेगा? तो वो जो गुस्सा है ना, वो लोगों के अंदर बहुत ज्यादा भर गया कि भाई ये चीज सही नहीं किया तुमने यूएस। ठीक है, हम खामनेई से चिढ़ते थे, वो हमें अच्छा लगता नहीं था, लेकिन तुम भी हमें अच्छे नहीं लगते हो। और ये जो तुमने अब काम कर दिया है ना, बच्चियों पे हमला करके, स्कूल के बच्चियों पे, ये तुमने सही नहीं किया। तो इस कारण से लोग क्या हुआ, लोग यूएस के ज्यादा खिलाफ हो गए और चिढ़ गए। तो यूएस अपने मोटिव में कामयाब हो नहीं पाया और इस कारण से युद्ध लंबा खिंच रहा था। अब तक हाउथीज नहीं कूदे थे और अब हाउथीज भी कूद गए। इस कारण से लोग यह बोल रहे हैं कि भाई अब तो बहुत गंभीर हो जाएगा, अब यूएस ना जीत पाएगा, अब यूएस को यहां से बैक फुट पर ही आना पड़ेगा, कोई चारा है नहीं। आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिए। यहां पर देखिए लोकेशन, इसको समझिए। दरअसल ये यमन है और यहीं पर यह हाउथीज ग्रुप का ठिकाना है। ये जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, यहां पर हाउथीज मेनली यहां पर कब्जा किए हुए, इस जगह पे, यमन के इस जगह पे पूरा हाउथीज का कब्जा है। तो ऐसा नहीं कि ये फंडिंग पूरी तरीके से ईरान पर ही डिपेंडेंट है, बिल्कुल नहीं भाई साहब। ये अपना भी पैसा यहां से निकाल रहे हैं, ये चीज को दिमाग में रखिएगा। तो फाइनेंशियली पूरी डिपेंडेंट नहीं है ये ईरान पे, ये एडमिनिस्ट्रेड मतलब कंट्रोल के मामले में भी ये पूरी तरीके से ईरान पे डिपेंडेंट नहीं है कि ईरान जिस तरीके से बोलेगा ये उस तरीके से करेंगे, बिल्कुल नहीं भाई साहब। ये इंडिपेंडेंट है उस हिसाब से, और इस कारण से ये ज्यादा खतरनाक है। और ये ज्यादा खतरनाक और भी ज्यादा इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इनका जो लोकेशन, ये देखिए रेड सी यही है, और ये जो रेड सी है ना, दुनिया का 12 से 15% ट्रेड इसी रूट से होता है। और पिछली बार जब यूएस और इजराइल ने ईरान पे हमला किया था, जब इजराइल गाजा में अटैक कर रहा था, ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग इस रूट में तबाही मचा रखे थे, कई सारे वेसल्स को नुकसान पहुंचा रहे थे, लूट ले रहे थे, बम मार दे रहे थे। तो ये तो भाई अगर ये रूट पे तबाही मचाना शुरू कर दे, फिर तो मामला और ज्यादा बिगड़ जाएगा। अभी तो केवल गल्फ ऑफ हॉर्मुज में ही मामला बिगड़ा है, यहां पर ही मामला बिगड़ गया तो भारी दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है। इस कारण से हाउथीज के कूद जाने से, और ये जो धमकी दे रहे हैं कि हम रेड सी में तबाही मचा देंगे, यूएस शिप्स को या फिर जो भी देश उनकी मदद करें, हम सब शिप्स को तबाह करेंगे, ये मुश्किल खड़ा कर दिया है। अब ये हाउथीज हैं क्या, मोटा मोटी समझिए, इतिहास जान लीजिए मोटा मोटी। तो हाउथीज की बात करें तो ये यमन में एक आर्म्ड पॉलिटिकल रिलीजियस ग्रुप है, ठीक है।
मेनली शिया जो मुस्लिम है ना वही है ये लोग। तो शिया मुस्लिम में एक और मुस्लिम हो गया जायदी शिया, ठीक है, तो वही ये लोग हैं, जायदी शिया हैं ये लोग। 1990s से इनका पिक्चर सामने आता है। एक लीडर हुआ करता था हुसैन अल हाउथी, इसी ने इसकी शुरुआत की फाउंडर था। आज की डेट में इसी का जो भाई है वो लीडर बना बैठा है जिसका क्या नाम है अब्दुल मलिक अल हाउथी। तो इनका काम क्या है, इनका काम है यमन के अंदर वो जो रीजन है उस पर कब्जा करना, बाकी रीजन पे भी ये कब्जा करने पे लगे हुए हैं। साथ ही साथ ये ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं। प्रॉक्सी ग्रुप मतलब ईरान इनको मदद करता ना किसी किसी रूप में, और ये लोग क्या करते हैं जब ईरान को जरूरत पड़ती है तो उसके लिए लड़ते हैं। तो ईरान की तरफ से ये लोग लड़ने का काम करते हैं, किसके खिलाफ, यूएस के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ मुखर होकर लड़ते हैं ये लोग। अपनी जगह से मिसाइल दाग देंगे, रॉकेट लॉन्चर दाग देंगे उनके वेसल्स पे, और इनके पास लॉन्ग रेंज की मिसाइलें भाई साहब जो पहुंच जाती हैं इजराइल तक। तभी तो इजराइल पे एक बैलिस्टिक मिसाइल दे मारा था, एक मिसाइल दे मारा था इन्होंने। तो इस कारण से ये ज्यादा खतरनाक है। तो ये क्या है, ये भाई साहब प्रॉक्सी ग्रुप हैं और ये इन देशों के लिए खतरा है, इन देशों के लिए खतरा है। तो खतरा तो मनी पावर में भी है, ये हिजबुल्ला वगैरह से ज्यादा समर्थ हैं। जो इनका लोकेशन है उस हिसाब से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं इस रीजन में, और साथ ही साथ ये इंडिपेंडेंट होकर लड़ते हैं। ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से ईरान पे डिपेंडेंट है। तो यहां पर देखिए ये क्यों इतने खतरनाक है ईरान के बाकी प्रॉक्सी ग्रुप से, जैसे कि हिजबुल्ला हो गया, हमास हो गया, फिर इराक में जो ग्रुप हो गए, उसके पीछे के ये कारण है। एक तो इनके पास कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा है, इनके पास जो हथियार है वो बहुत किस्म के हथियार है, लॉन्ग रेंज की मिसाइलें हैं जो कि इजराइल तक हिट कर सकती हैं, इस कारण से ज्यादा खतरनाक है। दूसरी बात इनका लोकेशन, ये जिस रीजन में रह रहे हैं ना, यमन के जिस रीजन में, वो इलाका बहुत ही मतलब घुसा गली पट्टी वाला इलाका है, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड इलाका है। वहां पर आप बम मार देंगे, मिसाइल दे मारेंगे, वो बड़ा मुश्किल है वहां पर कि डिटरमाइन करके, कहीं प्लेन एरिया जैसा नहीं है वहां पर। तो इस कारण से जो इनका लोकेशन है वो बहुत इफेक्टिव रहता है। पहाड़ वहाड़ है, उस बीच बीच में ये लोग रहते हैं, तो बड़ा मुश्किल है अटैक भी करना डायरेक्ट। आप कि बम मारोगे ये इकट्ठे ये लोग समाप्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। तो आप ऐसा नहीं कि एयर स्ट्राइक करके इनको बहुत ज्यादा नुकसानी पहुंचा दोगे। इसके अलावा यहाँ पर देखिए ईरान का तो सपोर्ट रहता ही है, साथ साथ जो वहां पे लोकल ट्राइब्स हैं हाउथीज यमन के अंदर, उनके साथ भी लोग मिले रहते हैं, तो वहां से पैसा कमाते हैं, उनसे भी सपोर्ट लेते हैं और ईरान से भी सपोर्ट ले रहे हैं, इस कारण से भी ज्यादा मजबूत हैं। तो और साथ साथ वहां के लोकल जो ट्राइब्स हैं उनके साथ पूरी तरीके से घुले मुले हुए हैं। ऐसा नहीं कि शासन कर रहा है राजशाही की तरह, ऐसा नहीं, पूरी तरीके से घुले हुए, अच्छा रिलेशन उन्हीं की तरह बन ठन जाते हैं, तो आप पकड़ भी नहीं पाओगे कि ये हाउथीज है या फिर लोकल ट्राइब है। तो इस कारण से ये लोग ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं, और इसी कारण से जब ये लोग इस बार युद्ध में कूद गए हैं, इस युद्ध में पहली बार, तो ये चर्चा का विषय बन गया कि भाई अब क्या होगा। आपको क्या लगता है अब क्या होगा? क्या युद्ध और ज्यादा अब कॉम्प्लिकेटेड हो गया यूएस और इजराइल के लिए? देखिए इजराइल का तो एक ही मोटिव है कि ईरान को खत्म कर देना किसी भी तरीके से। इस बार वो पीछे नहीं हट रहा है, वो लगातार बमबारी कर रहा है। यूएस क्या सोचेगा, क्योंकि अगर यूएस यहां से पीछे हट गया ना तो फिर इजराइल को तो पीछे हटना ही पड़ेगा, ये तय मान के चलिए। इजराइल तभी आगे कूद रहा है जब तक यूएस पीछे से बैक सपोर्ट दे रहा है, वरना इजराइल के लिए खड़ा रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल, लिटरली मुश्किल हो जाएगा भाई। इजराइल तो बम दे ही मार रहा है, कहां ईरान पीछे हट रहा है? यूएस धमका रहा है, यूएस बम मार रहा है, इजराइल बम मार रहा है। यूएस तो बोला कि हम 7,000 से ऊपर बार अटैक कर चुके हैं भाई साहब इनके अलग अलग ठिकानों पे, बहुत बड़ा नंबर होता है, तब ये लोग हार नहीं मान रहे। तो अब इस ग्रुप के शामिल हो जाने से इनकी शक्ति कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ गई। हालांकि ये सारे ग्रुप हैं वही आतंकवादी हैं, ऐसा मत समझिए कि कोई बहुत हुआ है, लेकिन बात बस यहां पर पावर की हो रही है कि भाई अब शक्ति जो है ईरान की और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। आप क्या सोच रहे हैं, अपनी राय जरूर कमेंट करिए, और देश दुनिया से जुड़ी ऐसी खबरों को विस्तार से जानने के लिए, जियो पॉलिटिक्स को समझने के लिए हमारे ये जो नया चैनल है शेखर राजपूत अनफिल्टर्ड, इसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।